हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे। इसमें दोनों ही स्मार्टफोन आपको Xiaomi के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Mi 11 Lite जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Redmi की तरफ से Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max। ये दोनों भी आप कह सकते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है ज्यादा, अंतर में कैमरा में ही फर्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे Note 10 Pro के साथ में कंपेरिजन करना चाहूंगा। यहाँ पे दोनों सिमिलरिटी है कि इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। फिर भी आपको अभी जो फिलहाल कोई फोन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए, इसी तरह बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले आती दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो Mi 11 Lite में आपको देखने को मिल जाती है 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस रेशो के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो एक एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। तो यानी आपको स्विच करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे मेन इसकी खासियत बात है, इसमें आपको 6.81 mm की आपको थिकनेस के साथ में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत ही पतला फोन है। तो आपको एक डिजाइन वाइज लुक्स वाइज आपको फोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 10 बीट्स के कलर भी देखने को मिल जाता है। DCI P3 गेम आउट के साथ में आपको ये फोन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी ओवरऑल फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले यहाँ पे आपको अप्लाई देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात करो तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस रेशो के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे भी बदलकर 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो थिकनेस है वो 8.1 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये फोन भी आपको पतला देखने को मिलता है, लेकिन एज कंपेयर टू जो आपको Mi 11 Lite है वो बहुत ही ज्यादा पतला देखने को मिल जाता है। तो लुक्स वाइज अब दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में ओवरऑल आपको Mi 11 Lite बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको Redmi Note 10 Pro में देखने को मिलती है वो डिस्प्ले के कंपेयर में आपको Mi 11 Lite की डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छी का, तो ये डिस्प्ले परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन सेम जैसे लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी खासी डिस्प्ले है वो आपको Mi 11 Lite में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं मैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले ही बताया दोनों में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी काम करता है। ऑक्टा पावर्ड है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक प्राइस में आपको एड्रीनो का 680 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेमिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि Redmi Note 10 Pro में तो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में और रिव्यू में भी बताया था कि बहुत ही अच्छी खासी गेमिंग हो जाती है। यहाँ पे कोई भी शटर लैग देखने को नहीं मिलता लॉन्ग टाइम के बाद भी। तो आपको अच्छी खासी ऑप्टिमाइजेशन के साथ में भी आपको ये प्रोसेसर बहुत ही स्टेबल है MIUI 12 के साथ में। तो आपको जो मल्टीटास्किंग जैसे काम और गेमिंग के काम यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो प्रोसेसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, तो Mi 11 Lite में आपको देखने को मिल जाते हैं 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको माइक्रो SD लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात करो, Note 10 Pro Max की बात करो, तो यहाँ पे भी आपको 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB की वेरिएंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 3 अलग अलग है। और LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रो SD लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों ही स्मार्टफोन हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर सही है, ज्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, बताते हैं यहाँ पे Mi 11 Lite में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है f1.9 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में, और 916 fps तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात करूं और Note 10 Pro Max की भी बात करूं, तो यहाँ पे बताते हैं जो प्राइमरी लेंस है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है। जो Note 10 Pro उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, और Note 10 Pro Max है उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। बाकी के
बात करूं 3 कैमरा तो वहां पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे बता दें जो नोट 10 प्रो और मी 11 लाइट है उसकी कैमरा आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग कैमरा में देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। फर्क हो सकता है तो ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे मी 11 लाइट में कुछ ज्यादा फीचर्स ऐड किए गए इस वाले फोन में, तो यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल ऑन द पेपर जो मेगापिक्सल काउंट का कैमरा है वो यहाँ पे रियर में दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, मतलब दोनों में आपको पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है। मी 11 लाइट में आपको कॉर्नर में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, वहीं पे बता दें Redmi Note 10 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंचोल देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको एपर्चर सेम f2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑल ओवर यहाँ पे भी आपको सेम सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बताऊंगा मी 11 लाइट में आपको 4215 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी और इन द बॉक्स चार्जिंग एडप्टर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात करूं तो आपको 5020 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन का जो आपको साइज है उसके हिसाब से आपको बैटरी कैपेसिटी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पतला फोन है मी 11 लाइट इसी के बेस पे आपको ये बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। वहीं पे आपको जो Redmi Note 10 Pro है और Note 10 Pro Max है उसमें आपको 5020 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा आपको ठीक हो जाता है फोन। बाकी ओवरऑल यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी अच्छी खासी मुझे Redmi Note 10 Pro की लगी। हालांकि यहाँ पे जो मी 11 लाइट है उसकी थिकनेस के हिसाब से ये बैटरी भी अच्छी खासी चल जाएगी। और सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दोनों में आपको MI के फोन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों में आपको Xiaomi का MIUI 12 देखने को मिल जाएगा और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एड्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के मामले थोड़ा सा वीक हो जाता है ये दोनों ही स्मार्टफोन, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह दोनों में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिलता। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट आपको मी 11 लाइट में देखने को मिल जाता है। वहीं पे Redmi Note 10 Pro में आपको Note 10 Pro Max में ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.1 ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हाई रेस ऑडियो के साथ में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फर्क ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको सिम स्लॉट में फर्क देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। बाकी कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की बताएंगे। मी 11 लाइट में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो आपको बताएंगे जो प्राइस शुरुआती जो प्राइस है यानी कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 22,000 की प्राइस में, और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस 24,000 की प्राइस फोन देखने को मिल जाता है। इसकी जो प्री ऑर्डरिंग है 25 जून को इसकी प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज और प्री ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो आपको 16,000 में देखने को मिल जाता है, 6GB 64GB। दूसरा जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 17,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है, और तीसरा जो वेरिएंट है वो आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट वो आपको 19,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है, और इसकी भी सेलिंग आपको Amazon पे ही देखने को मिल जाती है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे मी 11 लाइट में। लेकिन फिर भी जो आपको Redmi Note 10 Pro की प्राइस है वो बहुत ही बेटर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 8GB वाला वेरिएंट है वो आपको 19,000 में देखने को मिल जाता है। हालांकि जो मी 11 लाइट है उसकी शुरुआती प्राइस ही आपको 19,000 में देखने को मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा प्राइस ओवर प्राइस हो जाता है। बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा यहाँ पे Redmi Note 10 Pro। अगर आपको डिजाइन वाइज फोन अच्छा चाहिए, डिस्प्ले वाइज थोड़ा सा अच्छा चाहिए, 10 बिट्स के कलर चाहिए, फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले चाहिए, तो यहाँ पे आप वो जगह कंसीडर कर सकते हो मी 11 लाइट को। बाकी ओवरऑल सारी स्पेसिफिकेशन मिला दे तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क यहाँ पे डिस्प्ले के मामले और मेजर जो आपको हाईलाइटिंग फीचर्स है वो यही है कि ये सबसे पतला फोन है, इसलिए आपको इसकी मार्केटिंग ज्यादा यहाँ पे पतले फोन में देखने को मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल जो आपको कैमरा है, जो भी आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो ऑल ओवर आपको Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max दोनों में देखने को मिल जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप Redmi Note 10 Pro को कंसीडर करें, ना कि Mi 11 Lite को। दोनों ही स्मार्टफोन आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाता है, तो बेझिझक आप Redmi Note 10 Pro ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही Xiaomi के फोन में से कौन सा फोन आपको पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।